ना कोई मंत्र, ना कोई तंत्र, ना ही भारी भरकम विधियाँ, मात्र इस एक सूक्ष्म एवं सरल विधि द्वारा माँ जगदम्बा का साक्षात्कार संभव है। जी हाँ, आपने जो सुना अक्षर सत्य है। साधना में सफल होना एक अत्यंत दुष्कर कार्य है, जिसमें भारी भरकम विधियाँ, भांति भांति प्रकार के मंत्र, षोडशोपचार पूजन, संकल्प मंत्र, आवाहन मंत्र, मूल मंत्र, षडंग न्यास, इन सब समग्र विधियों का इतना विस्तार है, इस साधना मार्ग में उतरने वाले साधक के लिए यह किसी विशाल पर्वत से कम नहीं। पूर्ण शुद्ध रूप से मंत्रोच्चार होना भी अति आवश्यक है। यदि इसमें किंचित मात्र भी कमी रह जाती है तो यह साधना सिद्धि के लिए प्रश्न पैदा कर देता है। और तो और शास्त्रों में अधिकांश साधनाएं सांकेतिक रूप में प्रदान की गई हैं, जिनका अर्थ साधारण साधकों के लिए समझ पाना उनके बस की भी बात नहीं, क्योंकि शास्त्रों में वर्णित सूक्ष्म विधियों में भी विस्तृत विधियां छुपी रहती हैं, जिसे एक सदा हुआ साधक ही समझ पाता है। ये आम जनों के बस की बात नहीं। विधियां पूर्ण न होने से साधना पूर्ण नहीं होती है, और साधना पूर्ण न होने से साधक सफल नहीं हो पाता। नए साधकों का तो साधना मार्ग से विश्वास ही उठना शुरू हो जाता है। इन सभी झंझटों से मुक्ति दिलवाने के लिए हमारे ऋषियों ने शास्त्रों में अनेक विधियों का वर्णन किया है, जो इन भारी भरकम झंझटों से हमें मुक्ति प्रदान करता है। अपने ऋषियों के श्री चरणों के सानिध्य में रहते हुए मैं आपके समक्ष एक विधि प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यह एक श्रेष्ठ विधि है, जिसमें न कोई विधियां हैं, न भारी भरकम झंझट। माँ जगदम्बा के साक्षात्कार हेतु आप इसे अपनी दैनिक दिनचर्या में सरलता से अपना सकते हैं। संपूर्ण विधि को सर्वप्रथम आप ढंग से समझ ले। मैं इसे आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस कार्य को करने हेतु आप नवरात्रि अथवा कृष्ण पक्ष की अष्टमी या नवमी तिथि में शुरुआत कर सकते हैं। इस विधि में आपको सामग्री क्या चाहिए? लाल रंग की धोती, लाल रंग का तिलक, नित्य यंत्र निर्माण हेतु कागज के पन्ने, लाल चंदन, अनार की कलम एवं केसर की स्याही, गंगा जल, लाल रंग का मुनि आसन। अब आपको इस साधना का शुभारंभ रात्रि काल अथवा ब्रह्म मुहूर्त में करना है। सर्वप्रथम आप एक आम के वृक्ष का चुनाव करें। उस वृक्ष के नीचे जाकर ही आपको यह साधना संपन्न करनी है। आम के वृक्ष के नीचे अपना लाल रंग का ऊनी आसन लगा ले, लाल रंग की धोती पहन ले। उसके पश्चात स्वयं को लाल रंग का तिलक लगा ले। यदि आपने शिखा रखी है तो उसका वंदन भी अवश्य कर ले। हाथ में जल लेकर अपने मन भावों के अनुरूप संकल्प लें कि मैं यह साधना देवी के साक्षात्कार हेतु करने जा रहा हूँ। इतना कहकर उस जल को भूमि पर गिरा दें। अब स्क्रीन पर जो यंत्र आपके समक्ष दिखाया जा रहा है, उसे आपने लाल चंदन, केसर एवं गंगा जल मिश्रित करके बनाई गई स्याही से 1.25 लाख की संख्या में निर्माण करना है। ये आपकी योग्यता पर निर्भर है कि कितना शीघ्र आप इन यंत्रों का निर्माण कर सकते हैं। आप इसे 51 दिन में पूर्ण कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि मैं 1.25 लाख यंत्र 51 दिनों से पूर्व ही बना सकता हूँ, तो आप दिनों की संख्या को कम भी कर सकते हैं। प्रतिदिन बराबर संख्या में ही यंत्रों का निर्माण करना है। अर्थात यदि आप 51 दिनों में 1.25 लाख यंत्रों का निर्माण करने वाले हैं, तो आप 1.25 लाख यंत्रों को 51 दिनों के अनुसार विभाजित कर लें। यदि आप दिनों की संख्या को बढ़ाना चाहते हैं तो अवश्य बढ़ा लें। उसी के साथ दिनों के अनुसार यंत्र निर्माण संख्या को भी अवश्य निर्धारित कर लें। इस साधना में कुछ नियम अत्यंत आवश्यक है, जिसका साधक को सख्ती से पालन करना है। सर्वप्रथम
जब तक यह साधना आपकी चलती रहेगी तब तक आपको ब्रह्मचर्य का विशेष रूप से पालन करना है। भोजन आपने सात्विक ग्रहण करना है, अर्थात जिसमें प्याज लहसुन का प्रयोग न हो। प्रतिदिन मात्र 2 समय ही भोजन ग्रहण करना है। यदि आप चाहें तो एक समय फलाहार भी ग्रहण कर सकते हैं। मन जहां तक हो शुद्ध एवं पवित्र रखें। यदि इस दौरान आपको कोई देवी अनुभव हो तो भयभीत या आशंकित ना हो, घबराकर आसन से ना उठे। संभव हो देवी साधना के दौरान आपसे बात करने का प्रयास करें, परंतु जब तक यंत्र निर्माण पूर्ण ना हो जाए तब तक कोई उत्तर ना दे। प्रतिदिन आपने जो यंत्र बनाए हैं उसे आम के वृक्ष के समीप ही रखें। व्यवस्था इस प्रकार की करें कि आपके जाने के बाद हवा के माध्यम से उड़कर इधर उधर ना बिखरे। अंतिम दिन जब यह साधना पूर्ण हो जाए अर्थात साक्षात्कार हो जाए, तब इन 1.25 लाख यंत्रों को नदी में विसर्जित कर दें। यंत्र निर्माण के समय मन मां जगदम्बा के श्री चरणों में लगाकर अवश्य रखें। मां का मनन अवश्य ही मन में करते रहें। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। यंत्र निर्माण में अनार की जिस कलम का प्रयोग होगा वो सिद्ध होनी चाहिए। यंत्र निर्माण में कलमों को सिद्ध किस प्रकार से किया जाता है, यदि आप इस विषय में नहीं जानते हैं तो आपको हम यह विधि शीघ्र अतिशीघ्र अन्य वीडियो के माध्यम से अवश्य प्रदान कर देंगे।